राम और सीता की पहली कहानी। रामायण का आरंभ। भारतीय महाकाव्य रामायण में भगवान राम और माता सीता की कहानी का आरंभ प्रेम, धर्म और निष्ठा से भरा हुआ है। ये कथा केवल उनके जीवन का परिचय नहीं देती, बल्कि यह हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। अयोध्या और राम का जन्म। प्राचीन भारत में कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जहाँ राजा दशरथ शासन करते थे। दशरथ 3 रानियों के पति थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे संतान से वंचित थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ईशी श्रेणी के मार्गदर्शन में एक पुत्र कामेष्टि की यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें कीर्ति दी, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। इसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें से राम सबसे बड़े थे और कौशल्या के पुत्र थे। राम का व्यक्तित्व दिव्य गुणों से युक्त था। तो वीर, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, उनके प्रति अपार प्रेम और निष्ठा रखते थे। जनकपुरी और सीता का जन्म। दूसरी ओर मिथिला राज्य की राजधानी जनकपुरी में राजा जनक और रानी सुनैना राज करते थे। एक बार राजा जनक ने राज्य में सूखे की समस्या के समाधान के लिए हल चलाने का निर्णय लिया। हल चलाते समय भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम सीता रखा। सीता का पालन पोषण जनकपुरी में हुआ। वह असाधारण सुंदर, गुणवान और साहसी थी। बचपन से ही वे वेदों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थीं और उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। राम और सीता का मिलन। जब सीता विवाह योग्य हुई, तो राजा जनक ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में एक अद्वितीय शर्त रखी गई थी। शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर पुरुष को भी सीता से विवाह करने का अवसर मिलेगा। इस बीच राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में तपस्वियों की रक्षा करते हुए यात्रा कर रहे थे। विश्वामित्र ने उन्हें जनकपुरी चलने का निर्देश दिया। स्वयंवर में देश विदेश के अनेक राजा और योद्धा उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं पाया। अंत में राम ने विश्वामित्र के आदेश पर मंच पर कदम रखा। उन्होंने शिव धनुष को सहजता से उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सीता ने राम को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा जनक ने खुशी खुशी राम के साथ सीता का विवाह संपन्न किया। राम के तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह जनकपुरी की अन्य राजकुमारियों से हुआ। अयोध्या में राम और सीता का जीवन विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौट आए। वहाँ वे एक आदर्श दंपति के रूप में सीता ने राम के हर सुख दुख में उनका साथ दिया। उनकी सहनशीलता और समर्पण ने उन्हें आदर्श पत्नी का दर्जा दिया। राम और सीता का सुखी जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। जब राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को उकसाया। कैकेयी ने अपने वचनों का उपयोग दशरथ से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। राम ने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए वनवास को स्वीकार कर लिया। सीता ने राम का साथ देने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके लिए पति ही सब कुछ थे। लक्ष्मण ने भी राम और सीता के साथ वन में जाने की जिद की। वन में संघर्ष और प्रेम। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने तपस्वियों की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। इन संघर्षों के बीच राम और सीता का प्रेम और भी गहरा होता गया। सीता ने हर कठिनाई में राम का साथ दिया और लक्ष्मण ने दोनों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। निष्कर्ष, राम और सीता की पहली कहानी हमें कर्तव्य, धर्म और प्रेम का महत्व सिखाती है। यह कहानी केवल एक राजा और रानी की नहीं, बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा है। राम और सीता का जीवन हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है, जिसमें निष्ठा, त्याग और समर्पण के अद्भुत गुण देखने को मिलते हैं।